अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में सबसे पहले जो कंप्यूटिंग डिवाइस यूज़ की गई थी वो था अबाकस। उसका नाम था अबाकस। इट वाज डेवलप्ड बाय 5000 ईयर्स अगो बाय चाइनीज ने डेवलप किया था 5000 साल पहले। इट वाज यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। Abacus was wooden rack with horizontal wires containing beads. वुडन रैक था, ये ऐसे वुडन रैक था, हॉरिजॉन्टल वायर्स इसमें थी ऐसे और बीड्स लगी हुई थी। ये बीड्स हैं, ये बीड्स हैं, मुख्तलिफ कलर्स में आपको जो दिख रही हैं ये बीड्स हैं और हॉरिजॉन्टल वायर्स के अंदर ये बीड्स लगी हुई हैं। ऑल सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस वर परफॉर्म्ड बाय मूविंग बीड्स। बीड्स को मूव करने से तमाम अरिथमेटिक कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर सकते थे। द बीड्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बीड्स रूल्स के मुताबिक यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सिंगल डिजिट है तो हम यूनिट सिर्फ ब्लैक बीड्स यूज करेंगे। अगर हमारे पास 2 डिजिट है हम रेड की तरफ चलेंगे, मतलब दो बीड्स यूज करेंगे, ब्लैक और रेड दोनों को यूज करके हमारी कैलकुलेशन होगी। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा है, 100,000, 10,000, ऐसे 100 करोड़ तक हमारी कैलकुलेशन जा सकती थी। द बीड्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स इट वाज यूज्ड बाय चाइना, यूरोप एंड रूसिया। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग फिगर शोज। ये हमने देख लिया फिगर्स। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जॉन नेपियर, ही वाज स्कॉटिश मैथमेटिशियन। ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था। ही क्रिएटेड अ डिवाइस नोन एज नेपियर बून्स। इसके नाम से ही मिलती जुलती इसने नाम रखा अपने डिवाइस का, नेपियर बून्स। नेपियर बून्स इसलिए भी कहते हैं इन्हें कि ये जो रॉड्स थे ना, ये रॉड्स ये जो आपको नजर आ रहे हैं लकड़ी के बने हुए हैं, इसमें ये रॉड्स उस वक्त बून्स से भी बनाए जाते थे और इसमें मुख्तलिफ लॉगरिथमिक टेबल्स ये जैसे बने हुए हैं, इस तरह बने होते हैं। तो द डिवाइस यूज रॉड्स टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। ये डिवाइस जो आती है रॉड्स को यूज करके अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने जमा करना हो, हमें जरूरत हो नंबर्स हमारे पास 1, 4 और 3, तो हम 1, 4, 3 को 3 वाले रॉड्स हम यहाँ रख लेंगे इस टेबल पर और सारे रॉड्स की कोई जरूरत नहीं है, हम अलग रख लेंगे और 1, 4, 3 से हमारी कैलकुलेशन और इजीली हो जाएगी। तो नेपियर बून्स he also created logarithmic table for making calculation. इसने logarithmic टेबल क्रिएट किए थे और कैलकुलेशन कैसे होती थी, ऐसे मतलब पैरेललोग्राम में कैलकुलेशन होती थी। तो इस टॉपिक की में डिटेल की तरफ नहीं जाते हैं, फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में इसे डिटेल में बयान करेंगे, इसकी वर्किंग इंशाल्लाह। तो इसके बाद आया था ब्लेस पास्कल। Blaise Pascal was a French mathematician. He invented a mechanical adding machine in 1642 known as Pascaline calculator. इसने मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई थी 1642 में, जिसे पास्कलिन कैलकुलेटर कहा जाता है। पास्कलिन कैलकुलेटर बिल्कुल मतलब इसके नाम के जैसे मिलता है और ये याद करने में इंतहाई ईजी है। अगर इसका नाम याद हो जाए मैथमेटिशियन का तो इस डिवाइस का नाम भी याद करना कोई मसला नहीं है और इसका नाम इजी है, कोई मसला नहीं है इसमें। द मशीन हैड मेटल व्हील्स विद द डिजिट 0 to 9 ऑन। इसमें मेटल व्हील्स लगे हुए थे और जिसमें 0 से 9 तक डिजिट्स थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इट कुड ओनली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स। ये सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे नंबर्स को। और ओनली 50 पीसीज वर बिल्ड। इसकी इतनी कमर्शियली सक्सेस नहीं हुई थी, इतना दस्तयाब नहीं हुआ था, इसलिए 50 पीसेस ही बनाए गए थे। इट वाज एक्सपेंसिव एंड नॉट मोर रिलायबल। ये बहुत एक्सपेंसिव था और रिलायबल नहीं था। तो इसके बाद चलते हैं आगे वाले टॉपिक की तरफ। वॉन लाइबनिज वॉज जर्मन साइंटिस्ट। वॉन लाइबनिज एक जर्मन साइंटिस्ट था। ही डेवलप्ड अ कैलकुलेटिंग मशीन इन 1694. It was the first calculator that could add, subtract, multiply and divide. इसकी मेन जो बात है वो है कि it could add भी कर सकता था, subtract भी कर सकता था, multiply भी कर सकता था और divide भी कर सकता था। It was more reliable and accurate than Pascaline calculator. ये जो हमने पीछे देखा Pascaline calculator, इससे ये ज्यादा more reliable भी था और accurate भी था।
It had great commercial success between 1851 to 1915. 5K pieces were sold. पीछे हमने जो पास्कलिन कैलकुलेटर देखा उसमें सिर्फ 50 पास्कलिन कैलकुलेटर बनाए गए थे उसकी इतनी खास कमर्शियल सक्सेस नहीं होती, इसकी रिलायबल भी था और एक्यूरेट भी था, और मेन थिंग जो थी कि ऐड भी कर सकता था, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकता था, इसलिए इसकी कमर्शियली सक्सेस भी बहुत ज़्यादा हुई। 1851 से 1915 तक इसके 5000 पीसीस बेचे गए। तो इसकी थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं। ये जो रॉड्स लगी हुई हैं, ये जो हुक्स नज़र आ रही हैं आपको, ये हो गए, ये हुक्स हो गए, इसके ज़रिए हम इस मशीन को, कैलकुलेटर को इनपुट देते थे। तो इनपुट हमारी ये ऊपर शो हो रही होती है। अगर ये रॉड आपको नज़र आ रहा हो, ये हुक आपको नज़र आ रही है, ये 3 पे ठहरी हुई है, 3 हमारी इनपुट है, ऊपर नज़र आ रही है इनपुट। इनके ज़रिए हम इनपुट देते थे और इसे क्लॉकवाइज घुमाने से एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन होती थी, मतलब जैसे सेविंग मशीन घुमाते हैं इसी तरह ये भी घूमता था। तो और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से हमारी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होती थी। तो इसके जो रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट जो डिस्प्ले होता था वो यहाँ रिजल्ट डिस्प्ले होता था, और नंबर ऑफ टाइम्स जो हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो यहाँ नोट होगा, यहाँ दिखाएगा, आउटपुट उसकी यहाँ मिलेगी हमें, और इसकी इनपुट यहाँ से देंगे, आउटपुट यहाँ से मिलेगी, और इसकी नंबर ऑफ टाइम्स जो घुमाएंगे उसकी आउटपुट यहाँ मिलेगी, कितने मरतबा हमने घुमाया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी हमें। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैक्वार्ड्स लूम। जैक्वार्ड्स मैरी फ्रॉम फ्रांस इन्वेंटेड अ मशीन जैक्वार्ड्स लूम इन 1801। 1801 में इसने जैक्वार्ड्स लूम बनाई थी। द मशीन, इसका नाम भी और मशीन का नाम भी कुछ मिलते जुलते ही हैं, बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, तो इसका नाम भी याद करना मुश्किल नहीं है। द मशीन कुड रीड पंच कार्ड्स टू डिज़ाइन पैटर्न ऑटोमेटिकली। ये पंच कार्ड्स रीड करती थी और पैटर्न डिज़ाइन करती थी, पैटर्न ऑटोमेटिकली डिज़ाइन कर लेती थी। और किस पे पैटर्न डिज़ाइन करती थी? ये कपड़े होते थे, कपड़ों पे मुख्तलिफ पैटर्न डिज़ाइन करती थी, और हम इसे इनपुट कहाँ से देते थे? पंच कार्ड के जरिए। पंच कार्ड ये नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पंच कार्ड है, और बहुत सारे पंच कार्ड्स हैं यहाँ, क्योंकि कपड़े जो होते हैं फर्स्ट टाइम ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ हुआ था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ हुआ था। तो ये पंच कार्ड्स के जरिए इसे डिज़ाइन दिया जाता था, और उसी तरह ये उस पर डिज़ाइन प्रिंट कर देता था ऑटोमेटिकली। तो इसके बाद इट वाज यूज्ड इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। द इन्वेंशन ऑफ दिस मशीन हेल्प्ड इन प्रोग्रामेबल मशीन्स लाइक कंप्यूटर। इसकी इन्वेंशन ने जैसे प्रोग्राम्स हमने जैसे प्रोग्राम नया होता है, अगर हम एडिशन का प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें एडिशन करके देगा नंबर्स की, इसी तरह जैसे ये इसे देते थे इनपुट, वैसे ही ये आउटपुट देता था। किस में आउटपुट देता था? वो कपड़े पे डिज़ाइन बनाता था। और टिपिकल पंच कार्ड्स है, वो पंच कार्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टिपिकल पंच कार्ड, आमतौर पर पंच कार्ड में 12 रोज होती हैं, 12 रोज ऐसे, और 80 कॉलम होते हैं, ये 80 कॉलम्स। इसके बाद ये एक और तस्वीर मैंने रखी हुई है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये ऐसे डिज़ाइन पंच कार्ड्स पे ड्रा होते थे, और ये ऑटोमेटिकली उस पर इनपुट देते, पंच कार्ड्स के जरिए इनपुट देते थे, और ये आउटपुट हमें मिलती थी ऐसे। इसके बाद चार्ल्स बेबेज आ जाता है। चार्ल्स बेबेज वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन था। ही वाज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का उसे बाप कहा जाता है, मतलब फादर है। उसने स्टार्टिंग की थी। ही डिजाइंड एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन इन 1822 में उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी, जिसे डिफरेंस इंजन कहा जाता है। द मशीन वर्क बाय स्टीम पावर। स्टीम पावर मतलब भाप से चलने वाली, भाप से चलती थी, अपने पावर हासिल करती थी। वाज फुली ऑटोमेटिक, ये मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक थी। द मशीन कुड कैलकुलेट टेबल ऑफ द नंबर्स। टेबल ऑफ द नंबर्स को कैलकुलेट कर सकती थी। इसने एक और बनाई थी मशीन डिफरेंस इंजन के बाद, इसने बनाया था एनालिटिकल इंजन। Analytical engine. Charles Babbage also designed an analytical engine
An automatic machine also designed an automatic machine in 1834 known as analytical engine. Analytical engine generally considered the first computer. इसे पहला कंप्यूटर कहा जाता था. It works on the same principle that is used in modern computers. यह उन्हीं उसूलों पर काम करता था जो मॉडर्न कंप्यूटर्स में हम यूज़ करते हैं आजकल. It was more intelligent machine as was fully controlled by computer programs. कंप्यूटर प्रोग्राम्स के ज़रिए सबसे बड़ी बात ये थी कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स के ज़रिए मुकम्मल तौर पर कंट्रोल होती थी ये पूरी मशीन. इसमें जैसी इनपुट देते थे प्रोग्राम्स के ज़रिए वैसी हमें आउटपुट मिलती थी और सारा ऑटोमेटिक था. सबसे ये इसलिए इसे चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है. और इसमें कंप्यूटर लैंग प्रोग्राम सबसे पहले जिसने बनाया था वो इसकी बात कहते हैं फ्रेंड. एक औरत थी, उसका मेरे जहन में नाम नहीं है, अभी नहीं आ रहा है. तो वो एक लड़की थी, मतलब उसकी फ्रेंड थी या इसकी शागिर्द थी. तो उसने पहला प्रोग्राम लिखा था, तो उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह. तो इसके बाद आता है हरमन होलेरिथ. एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन Herman Hollerith developed the first electromechanical punch card tabular in 1890. इसने 1890 में पंच कार्ड टेबुलर बनाई थी. मैकेनिकल पंच कार्ड टेबुलर इन 1890 में बनाई थी. द टेबुलर कुड रीच इंफॉर्मेशन पंच इन्फो कार्ड्स. मुख्तलिफ किस्म के ये पंच कार्ड्स में मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर की होती थी. मतलब जब रायशुमारी होती थी तो मुख्तलिफ लोगों की इंफॉर्मेशन उन्होंने पंच कार्ड्स में, बंडल्स ऑफ पंच कार्ड्स में ये नोट कर लेते थे और उसे रीड करने के लिए इस मशीन को रखा हुआ था इन्होंने. तो उस वक्त द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स कुड बी स्टोर्ड ऑन डिफरेंट स्टैक ऑफ कार्ड्स. ये आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट स्टैक्स ऑफ कार्ड्स के बहुत ज़्यादा स्टैक थे. इट वॉज यूज इन अमेरिकन सेंसस इन 1890. और अमेरिकन सेंसस मतलब रायशुमारी में यूज हुआ था 1890 में 1890 में. इसके बाद आता है मार्क वन. हार्वर्ड आइकन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप्ड इन कंप्यूटर नोन एज मार्क वन. इसने एक मार्क वन कंप्यूटर बनाया था. इट वाज मेड इन 1994 विद द हेल्प ऑफ IBM. 1994 में इसने ये बनाया था. IBM एक कंपनी है जो कंप्यूटर्स वगैरह अभी भी बनाती होगी, क्या पता. तो विद द हेल्प ऑफ IBM मतलब इस कंपनी की मदद से इसने ये मार्क वन बनाया था. इट वाज द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर. इलेक्ट्रो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हुई थी. मैकेनिकल कंप्यूटर था. इट कुड मल्टीप्लाई 10 डिजिट्स इन 5 सेकेंड्स. ये 10 डिजिट्स 5 सेकेंड्स में मल्टीप्लाई कर सकता था. मार्क वन वॉज वेरी रिलायबल बट ह्यूज इन साइज. ये रिलायबल तो बहुत था, मतलब आम बंदा भी इसे यूज कर सकता था, लेकिन साइज में बहुत बड़ा था. इसकी ये एक खासियत थी और एक मतलब इसका नुक्स था. इट वाज 51 फीट लॉन्ग. ये 51 फीट लॉन्ग था, बहुत बड़ा था साइज में. तो इसके बाद आ जाता है ENIAC. ENIAC. इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कैलकुलेटर. ये It was first general purpose electronic computer. ये first general purpose electronic computer था. It was designed by John William and John Eckert in 1946. It was very heavy and large in size. ये साइज में बहुत बड़ा था. आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ. ये बहुत बड़ा था, साइज में बहुत बड़ा था. और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स ही 17-18 हज़ार लगी हुई थी वैक्यूम ट्यूब्स, इसलिए ये बहुत भारी था. और इसमें एनर्जी, इन सब चीज़ों को चलाने के लिए जाहिर सी बात है चलेंगी तो एनर्जी भी खर्च होगी ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी. तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी तकरीबन 150 किलोवाट तक यूज़ होती थी. और इसका साइज तकरीबन 10 टन था. और इसकी स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो इट कुड कैलकुलेट 5000 एडिशंस पर सेकेंड 1K टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मशीन्स. इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मशीन से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी. इट यूज डेसिमल नंबर्स.
ये एक मेन बात है, ये याद रखने वाली चीज़ है। इट यूज डेसिमल नंबर्स को यूज़ करता था। द वेट वाज 10 टन। एनी कंप्यूटर हैड ओवर 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें 17 से 18, बाज़ जगहों में 18,000 भी लिखा हुआ है और यहाँ मतलब बाज़ जगहों में 17,000 भी लिखा हुआ है। तो 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स ही हम कंसिडर करते हैं। इट वाज यूज्ड बाय यूएस आर्मी। यूएस आर्मी ने इसे यूज़ किया था। तो ये इसकी हो गई पिक एनियाक की। तो इसके बाद चलते हैं एडवैक। When EDVAC became operational, John Eckert and John William McClellig realized that they could design scientifically more capable, efficient computer. John William और John Eckert ने ये पहले तो उन्होंने एनियाक कंप्यूटर बनाया, लेकिन बनाने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि हम इससे ज़्यादा बेहतर कंप्यूटर बना सकते हैं। तो उन्होंने एक दूसरे कंप्यूटर पर काम शुरू कर दिया। 1946 में उन्हें प्रोजेक्ट के लिए बजट दिया गया $1,00,000। इन 1949 इट वाज डिलीवर्ड टू द बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी। बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ये एक यूएस आर्मी की एक रिसर्च लेबोरेटरी में यूज हुआ था, मतलब इंस्टॉल हुआ था। इट यूज बाइनरी सिस्टम। एक फर्क करने वाली चीज एनियाक और इसमें यह थी कि ये बाइनरी सिस्टम यूज करता था, एडवैक और एनियाक डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करता था। इट वाज यूज बाइनरी इंस्टेड ऑफ डेसिमल। इट परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऑटोमेटिक चेकिंग फॉर एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। सबसे मतलब इसकी खास बात यह थी कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और प्रोग्राम डिवीजन, मतलब प्रोग्राम्स के जरिए डिवीजन करता था और ये चेकिंग करता था, ऑटोमेटिकली चेकिंग करता था कि एक्यूरेट रिजल्ट है कि नहीं, एक्यूरेसी है कि नहीं, ऑटोमेटिकली चेक कर लेता था। एडवैक्स एवरेज एडिशन टाइम्स वाज 864 microseconds and its average multiplication time was 2900 microseconds। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट थी पहले के कंप्यूटर से। तो ये था एडवैक की तस्वीर हो गई। तो इसमें एक ही साइंटिस्ट शो हो रहा है, लेकिन बनाया इन्होंने दोनों ने ही था, जॉन विलियम और जॉन मैकली और जॉन एक्रेट ने बनाया था, सॉरी। तो IBM इसके बाद आता है। IBM इसकी फुल फॉर्म एब्रीवेशन है, ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स के लिए कोई कंपनी का नाम है IBM 650। इसके बाद IBM 650 के नाम से एक कंप्यूटर आया मार्केट में। इट वाज एन अर्ली कंप्यूटर डेवलप्ड बाय IBM इन 1955। इट वॉज डिजाइन टू यूज मैग्नेटिक ड्रम्स। ये मैग्नेटिक ड्रम्स यूज करता था, सबसे मेन बात ये है। तो इसके बाद इट कुड रीड डाटा फ्रॉम पंच कार्ड्स के जरिए पहले भी डाटा रीड होता था, पहले भी मशीन्स ने डाटा रीड किया है। तो इसमें भी पंच कार्ड्स ही यूज होते थे फॉर इनपुट, मतलब डाटा रीड करने के लिए। मैग्नेटिक टेप्स और दूसरी चीज क्या थी, मैग्नेटिक टेप्स न्यू चीज आई थी। They could perform the calculations in milliseconds। इससे पहले जो कंप्यूटर था एडवैक वो माइक्रोसेकंड्स में करता था और ये मिली सेकंड्स में करता है। इसमें डिफरेंस ये है इन दोनों में, इसकी स्पीड ज्यादा थी। इट कुड ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट द प्रोग्राम एट स्पेसिफिक पॉइंट इफ एनी एरर अकर। अगर कोई एरर आ जाता तो इसकी ये भी खुसूसियत थी कि ये प्रोग्राम को रिस्टार्ट कर लेता था। द IBM मॉडल 650 was one of the first widely used computer। बहुत ज्यादा यूज होने वाले कंप्यूटर्स में इसका नाम भी आता है, मतलब फर्स्ट वाइडली, शुरू के कंप्यूटर्स में इसका नाम भी आता है जो ज्यादा यूज किया गया। इट वाज सो सक्सेसफुल दैट IBM मैन्युफैक्चर्ड मोर देन 1000 कंप्यूटर्स ऑफ दिस मॉडल। IBM कंपनी ने इसके तकरीबन 1000 कंप्यूटर्स इस मॉडल के तैयार किए। The IBM was able to dominate the mainframe market for the next decade। तो इसके आगे चलते हैं।
एप्पल कंप्यूटर, इसके आगे आता है एप्पल कंप्यूटर। एप्पल 1, इसके एप्पल के दो कंप्यूटर्स बने थे। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं एप्पल 1 और एप्पल 2। अब एक एक करके देखते हैं। एप्पल 1 जो होता है, एप्पल 1 जो था वाज डेवलप्ड बाय स्टीव वोजनाइक एंड स्टीव जॉब्स इन 1977। 1977 में ये स्टीव वोजनाइक और स्टीव जॉब्स ने बनाया था। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर बाय एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी की तरफ से ये पहला कंप्यूटर आया था। इट वाज स्मॉल, इसकी खासियत ये थी कि स्मॉल था, यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर था। द कॉमन पीपल कुड यूज इट इजीली, आम आदमी भी इसे आसानी से यूज कर सकता है। इससे पहले जो कंप्यूटर्स थे वो आम आदमी के लिए यूज करना थोड़ा मुश्किल थे। एक तो साइज में बड़े थे और मतलब लिहाज से थोड़ा मुश्किल थे, लेकिन इसका साइज भी स्मॉल था। इट वाज स्मॉल, ये बातें याद रखने वाली हैं। यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर था, स्मॉल भी था और यूजर फ्रेंडली भी था और आसानी से यूज कर सकते थे आम आदमी। तो इसके बाद आता है एप्पल 2। एप्पल 2 में खास बात ये थी कि ये वो ब्लैक एंड वाइट था एप्पल 1, और ये कलर डिस्प्ले था इसका। इट वाज वेरी पॉपुलर कंप्यूटर ऑफ इट्स टाइम, इस अपने वक्त का ये सबसे मशहूर कंप्यूटर था, अपने वक्त का ये मशहूर कंप्यूटर था। इसके बाद आता है IBM PC। इट वाज IBM PC, मतलब IBM PC, IBM एक कंपनी का नाम ही है। IBM PC, it was introduced by IBM in 1981। IBM कंपनी की तरफ से 1981 में IBM PC बनाया गया। इट वाज अ स्मॉल एंड फास्ट कंप्यूटर, ये छोटा भी था। और PC का पहले देख लेते हैं। PC क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर IBM ने PC इसका नाम रखने का मकसद ये था कि मतलब ये पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर यूज हुआ था। इट वाज अ स्मॉल एंड फास्ट कंप्यूटर, ये छोटा भी था और इसकी स्पीड तेज थी। इट कुड बी अटैच्ड टू एन ऑडियो कास्टर प्लेयर, TV सेट एट होम। इट यूज ऑडियो कास्ट टू लोड एंड सेव डाटा, ऑडियो कास्ट यूज करता था लोड और सेव करने के लिए डाटा। इट वाज बेस्ड ऑन 4.77 मेगाहर्ट्ज इंटेल 8088 microprocessor and used MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम इसने यूज किया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, और ये ऑडियो कास्टिंग के जरिए लोड और सेव डाटा करता था। इसके बाद इट क्विकली बिकेम द स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस पर्सनल कंप्यूटर्स। ये पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए ये बिजनेस बहुत जल्दी बिजनेस बन गया था। मतलब बहुत से लोगों ने इसे खरीदना शुरू कर दिया था और एज ए बिजनेस ये यूज होना शुरू हो गया था, मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीदा था। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और काइंडली लाइक भी कर दें। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।